नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि रोज की तरह हमारा प्रैक्टिस सेट हम जो करवाते हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए, और आज उस प्रैक्टिस सेट का जो है 17 प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किससे शुरुआत करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो अभी आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसी का मतलब पूरा पेपर है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे सवाल ये पूछे गए हैं। उसने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से, देखो जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस होता है अंकित मूल्य, और ये क्या दे रखा है उसने? सेलिंग प्राइस। यानी विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जो मार्केट प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6600 रुपए। उसके बाद जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसने वो कितना दे रखा है? आप देखेंगे तो 47, कितना दे रखा है? 47 और 52। ठीक है, यहां से अगर आप इस नंबर को थोड़ी सी कैलकुलेशन इस नंबर की करें तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा अगर आप इसे काटेंगे तो पहले नंबर 11 से काट देते, क्योंकि 11 से ये नंबर कट जाएंगे। 11 से काटेंगे आप तो कितनी बार कट जाएगा? 66 बार कटेगा। 11 से अगर इस नंबर को काटना चाहते हैं तो 11 चौक कितना हो गया? 44। बचेगा आपका कितना? 3। तो यहां से देख सकते हैं 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। अगर आप यहां से 6 से काटना चाहते हैं तो कितनी बार कट जाएगा? 100 बार कटेगा सीधा सीधा। यहां से अगर 6 से देखेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं आपसे कि 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकी है? छूट के बाद 72 रुपए में बिकी है। तो 100 रुपए की वस्तु अगर 72 में बिकेगी तो 100 रुपए की, और जो भी वस्तु 100 रुपए की है उसे हम कितने में सेल कर रहे हैं? 72 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो उसे छूट दी गई है वो कितने की दी गई है भैया? अगर आप बात करें तो छूट जो दी गई है वो आपकी छूट दी गई है 28% की। कितने प्रतिशत की छूट दी है? 28% की छूट दी है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को काट के छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के बाद ये आपका आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सिंप्लीफिकेशन के हैं। तो अभी जो है आज कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर कोई भी सवाल हो सिंप्लीफिकेशन तो जरूर ही देता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बोर्डमास का। BODMAS, इसे बोलते हैं बोर्डमास। इसका मतलब होता है, देखो बोर्डमास में क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट या हम कह सकते हैं कोष्टक। क्या कह सकते हैं? कोष्टक। कई बार ऐसा होता है ब्रैकेट या कोष्टक। तो इसमें सबसे पहला होता है छोटा, फिर होता है भैया मजला, और फिर होता है बड़ा। 3 ब्रैकेट इसमें होते हैं। सबसे पहले छोटा खोला जाता है, फिर उसके बाद मजला खोला जाता है, उसके बाद खोला जाता है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद अगर आप देखो तो बोर्ड मास ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का का मतलब होता है गुणा। उसके बाद मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। उसके बाद अगर आप देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब होता है आपका गुणा। ठीक, उसके बाद अगर आप देखो ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है इसका मतलब? जोड़ना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, यानी इसका मतलब क्या होता है? घटाना। तो आप देख सकते हैं हम पूरी, जब भी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस पे ही पूरा हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक, इसी बेसिस पर सोल्व करेंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखो सबसे पहले उसने कहा कि ये क्वेश्चन है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो क्वेश्चन लिखा गया है वो क्या है, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा गया वो लिखा है इसने, ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया वो कितना दिया? 44 माइनस, उसके बाद आप देख सकते हो कितना है? 32, कितना है? 3200 है, डिवाइड बाय कितना है? 16। ठीक, उसके बाद आप प्लस और यहां से देखेंगे 32 और गुणा में कितना आपका 4। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यहां से तो सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया? ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट के बाद अगर आप इस नंबर को काटोगे 16 दूनी 32, यानी 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, इन 200 बार कट जाएगा। अब आप 4400 में से अगर 200 माइनस करते हो तो कितना बचता? 4200 बचेगा। कितना बचेगा? 4200। उसके बाद आप प्लस लगा देंगे। ठीक, उसके बाद 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 4 तिया कितना होगा? 12, यानी 128। अगर आप 4200 में 128 को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं 4328 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर अपना कितना है? ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, 4328 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है? डी है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। ये सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब आप इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से गौर से समझेंगे। ठीक है, देखो सारे ही इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से समझना। ठीक है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे कि उसने कहा 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए। देखो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो प्रिंसिपल है 2 वर्ष के लिए। उसने कहा कि 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल है, तो अगर आप 2 वर्ष के लिए देखेंगे तो प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 22,000।
तो यहां से आप देखेंगे 22,000 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल है। तो उसके बाद उसने कहा है कि 2 वर्ष के बाद इतने रुपए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुज होता है और कितना हो जाता है इतना। देखो अगर ये प्रिंसिपल है तो हमें क्या बनाना, चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट चाहिए हमें। तो अमाउंट बनाने के लिए अगर मैं आपसे देखूं तो कितना है 22,000, कितना है 22,000। अगर 22,000 में मैं कितना ऐड कर दूं 10210 और पॉइंट में कितना आएगा 2। अगर आप देखोगे तो ठीक इसे ऐड कर देंगे। अगर मूल प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दो तो मिश्रण बन जाता है। तो कितना आता 2, कितना आएगा 0, कितना आएगा 1, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 और कितना आएगा 3। तो अगर आप इसे थोड़ी देर को देखो तो ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा 32 2 1 और कितना आएगा 0 और कितना बन जाएगा 2। ठीक यहां से अगर तुम देखो तो ये क्या बन जाएगा, यहां से अगर मिश्र धन बनाना होगा तो मैं आप यहां से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं मिश्र धन। यहां लिख देता हूं मिश्र धन बनाना है, क्या बनाना है मिश्र धन। अगर आप मिश्र धन को देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 22 और कितने 0 है 3 0 प्लस आप इसे ऐड कर देंगे कितना 102 अगर आप ऐड करेंगे इसमें तो ये आपका बन जाएगा 3 2 और कितना है 2 10.2 ये बन जाएगा। ठीक उसके बाद आप देखेंगे क्या है कंपाउंड, ये क्या बन जाएगा आपका अमाउंट बन जाएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे 1 0 यानी इधर आ जाएगी। ठीक अगर हम थोड़ी देर को देखें उसने कहा है कि ये दे रखा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में समय दुगना हो जाता है, कितना हो जाता है दुगना। अगर आप कभी इस चीज को देखोगे तो 22 से काटोगे और इसे काटोगे तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 22 से अगर सीधा काटोगे तो 10,000 बार कटेगा और ये कितना कटेगा 14,641। ठीक और ये कितनी बार है 4, क्योंकि 2 अर्धवार्षिक में समय क्या हो जाता है दुगना, 2 वर्ष था तो दुगना हो जाएगा, तो दुगने का मतलब 4 वर्ष हो जाएगा। अर्धवार्षिक में समय क्या हो जाता है दुगना यानी 4 वर्ष। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें 4 क्यूब लेना है इसका और इसका भी हमें कितना लेना है 4। तो 4 पावर लोगे तो ये कितना बचेगा 10 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। यहां से देखोगे तो 10 से 12 का मतलब 2 बढ़ा है, 1 वर्ष में 2 रुपए ब्याज के मिले हैं तो 10 हो जाएगा और गुणा में कितना आएगा आपका, यहाँ देखोगे तो 100 आएगा। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो कितने परसेंट आएगा 20%। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका रेट है वो कितने परसेंट रहा होगा 20% रहा होगा। ठीक है ये थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इन क्वेश्चनों को ऐसे बनाओगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। ठीक है तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा सा कैलकुलेट भी तो होती है, ये हमें याद होनी चाहिए किसका वर्ग है किसका 4 घात है क्या है। ठीक है अगर आप देखोगे तो 20% का ही 3 वर्ष की, अगर हमें 4 वर्ष का निकालना होता है 10% का, देखो अगर हमें 10% का 4 वर्ष के हिसाब से निकालना होता है तो 46-41 आता है। उसने कहा अर्धवार्षिक में क्या होता है दर आधी हो जाती है तो 20-40% थी तो 20% हो जाएगी। ठीक है देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना 4, क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हो। देखो ये एक सवाल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही बेस्ट तरीका बताता हूं इसका। एक मेज 11,480 रुपए बेचने पर 18% की हानि होती है। अगर मेज को तुमने बेचा है 18% की हानि होती है। तो अगर आप इस चीज को थोड़ी देर को गौर से देखो, अगर आप 18% की हानि कर रहे हो तो सीधे सीधे आप कितने में बेच रहे हो 82 में बेच रहे हो। ठीक है 82% में बेच रहे हो, ये ऐसा कह सकते हैं। और कितने रुपए में बेचने, कितने के बाद 1114 कितना आएगा 80। ठीक अब उसने कहा है कि अगर इसे हम बेच दें कितने में 15540 तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है अगर आप देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे देखूं तो आप इस नंबर को देखो 41 है। ठीक है 41 है तो ये कट सकता है, 2 से कट सकता है 41 बार, 2 से आप इसे काट सकते हो, 2 पंजे 10 बचा कितना भैया 2 पंजे 10 1 बच जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। ठीक अगर आप थोड़ी देर को इस नंबर को देखो तो 2 से ये भी कट जाएगा। ठीक है कितनी बार कट जाएगा 2 से, 2 एक ना 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 1 बचा कितना 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, यहां से काट सकते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो 2 से काट सकते हो तो 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। यहां से अगर तुम 7 से काटना चाहते हो तो 41 बार कटेगा और 7 से अगर तुम इसे नंबर को काटना चाहते हो तो 111 बार कटेगा, 41 से 41 कट जाएगा। ठीक है तो जो हमारा प्रॉफिट होना था, अब पूरा जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का है 111% का है। अगर आप 111 को देखो तो 100 से कितना ज्यादा है 11% ज्यादा है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ से 11% आएगा। कितना आएगा 11%। ठीक है 100 से 11 ज्यादा का होने का मतलब होता है 11% ज्यादा है। ठीक उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 5। देखो इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखना आप, ये भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, ए और बी, एक देखो ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को कितना है 14/3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी कर सकते हैं 12 कितने दिन में, 5 दिन में। उसके बाद अगर आप देखो तो सी प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं इस काम को भैया, 16 कितने दिन में कर सकते हैं, 3। अगर आप इन सभी का अगर एलसीएम लो, ठीक है, यानी कि 14, 12 और 16, यहां से देखेंगे 14, 12 और 16 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 14 और 12 का 16 का जो एलसीएम आता है वो आता है 336। कितना आता है 336, ठीक। अगर आप थोड़ी देर के लिए एक चीज देखें, अगर मैं इसे 14 से भाग दूं, देखो 336 है, 336 को अगर मैं 14 से भाग देता हूं, 14 से भाग देंगे 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, तो 2 से काट देंगे तो 2 ही का ना 2 कट जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, इसे 7 से 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और ये 24 दिया कितना हो जाएगा 72, यहाँ आ जाएगा 72, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा 72, अगर आप देखो तो यहाँ आ जाएगा 72। अगर इसे 12 से काटना चाहते हो तो देखो इसे 12 से डिवाइड करो 336 और डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 12, ये कहाँ पहुंच जाएगा 5 ऊपर पहुंच जाएगा। 2 से 6 बार काट देंगे और 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 ही का ना 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 अगर देखो 2 ही का ना 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, इसे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी कितने हो गए 12, 6 दूनी 12, बचा कितना 4, 6 अट्ठे 48, तो 28 पंजे कितना हो गया 140। तो यानी कि अगर इसकी कार्य क्षमता निकालोगे तो 140 आएगा। उसके बाद अगर तुम इस नंबर को 16 से काटना चाहते हो, देखो इसे भी अलग अलग डिवाइड कर लो, ये 16 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 का ना 16 तो 21 दिया 63। अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 63। तो उसके बाद आप देखो इन्हें सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा c। उसके बाद आप सबको अगर जोड़ोगे तो भैया 7 और 6 13, यानी 135, 135 से कितना हो जाएगा 275, कितना आएगा 275। तो a प्लस बी द्वारा यानी कि 275, अगर आप देखोगे 275 बटे में कितना आएगा 2, तो यानी तीनों की कार्य क्षमता इतनी आई। तो उसने कहा कि यदि वे समान कार्य को कितने से हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे, तो कार्य क्षमता कितनी है इतनी, और 2 दिन में कितना काम करेंगे इतना, तो 2 दिन में उन्होंने इतना काम कर लिया होगा। अगर 2 दिन में इतना काम कर रहा है, उसने कहा कितना भाग किया, टोटल कितना 336, किया कितना 275। तो अभी उन लोगों ने 275 बटे 36 यानी कि 275 बटे 36 जो कार्य किया है वो पूरा कार्य किया है 275 बटे 36। तो आप देख सकते हैं 275 बटे 36 जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है डी, ऑप्शन नंबर कितना है डी। तो आप सभी देख सकते हैं 275 बटे कितना आएगा 275 बटे 336। आप 2 दिन में इतना कार्य क्षमता 2 दिन में इतना कर लेंगे, मगर उसने कहा कि कितना भाग अभी कितना हिस्सा पूरा करा है, तो 275 बटे 336 इतना हिस्सा उन लोगों ने पूरा किया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे आप 7। देखो अब इस क्वेश्चन को देखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये कितना आएगा 420, कितना आएगा 420। उसके बाद आएगा प्लस, फिर कितना आएगा 64, डिवाइड बाई कितना आएगा 8, डिवाइड बाई कितना आएगा 8, माइनस कितना आएगा 3 और गुणा में कितना आएगा 2। यहां से काटेंगे 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64। अगर आप इस थोड़ी देर को देखते हैं तो ये 6 है, ये 8 है, कम करोगे तो 2 बचेगा, यानी 420 और प्लस में कितना आएगा 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 422। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आएगा 422, ठीक है। तो ये इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका कितना आता है 7। देखो इस क्वेश्चन को भी आप बड़े गौर से समझेंगे। उसने क्वेश्चन में कहा इसमें कुछ भी नहीं है, उसने कहा 2 संख्याएं हैं, देखो 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी की आधी, तो ऐसा लिख देंगे a और b, पहली संख्या दूसरी की आधी, अगर ये 2 है तो पहली वाली 1 है। और उसने कहा दोनों का जो औसत है, अगर 2 संख्याएं हैं औसत सम निकालना है तो औसत 15 गुणा में कितना आएगा 2, तो योग कितना आ जाएगा इनका 30, कितना आएगा 30, तो यानी कि 3 और 3 की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10, यहां से काट देंगे 3 नहीं तो 10 आएगी। उसने पूछा a का मान बताओ, तो 10 गुना इसका कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 10। आप देख सकते हैं ये 10 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा ए 10 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 8, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 8। इस सवाल को आप पढ़ेंगे और बढ़िया सवाल है,
उसने कहा ए में पहले 20% की वृद्धि हुई, देखो पहले 5 से कितना हुआ 6, 20% का मतलब 5 से, फिर 30% की कमी हुई, 10 से कितना लिख दिया, इसे 7 लिख दिया, 10 से कितना लिख दिया 7, ठीक। अब देखो इसे काट लो, 2 से 3 बार कट जाएगा और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो ये पहला प्रारंभिक मान कितना है 25 और ये मान कितना है 21। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए का अंतिम मान कितना है 21, प्रारंभिक मान का कितने परसेंट है, यानी 25 का कितने परसेंट है, तो 25 चौका होते हैं 100 और 21 चौक होता है 84। कितने परसेंट है, 21 चौक 84%, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कितना है सी। आपको डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। देखो ये इतने लेटेस्ट पैटर्न है जो मैं आपको 2024 में आए हुए करा रहा हूं, ठीक है, वरना आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं ना वो सारे आपके 2024 2023 सारे बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 9, देखो इस चीज को आप समझ सकते हैं। उसने कहा जॉन ने एक बैंक के खाते में कितना $1000, तो मैं ऐसे मान लेता हूं $1000, भाई उसने $1000 जमा करवाए, ठीक है, $1000 बैंक में जमा करें। तो उसने कहा है कि जो 5% की वार्षिक साधारण ब्याज देता है, तो उसने कहा है 2 वर्ष में, देखो 1 वर्ष के लिए 5% दर है, तो 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखो 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 वर्ष में तो 5% मिलता है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा 10, 2 वर्ष में कितने परसेंट मिलेगा 10। तो कुछ नहीं करना हमें, 1000 का 10% निकाल देना है, 1000 का 10% अगर निकाल लेंगे तो हमें कितने डॉलर मिलेगा, $100 का ब्याज मिलेगा, वो भी हमारा कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। कितने डॉलर का ब्याज मिलेगा, $100 का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 10, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 10, बड़े आसान सवाल थे, इसमें एग्जाम में कोई इतना हार्ड नहीं था। 24 के एग्जाम के जो सवाल थे बड़े आसान सवाल थे। उसने कहा यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 शर्ट का क्रय मूल्य, देखो सबसे पहले 5 शर्ट का क्रय मूल्य का मतलब सीपी कितने के बराबर है, 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये हो गया सीपी और बटे में कितना आएगा एसपी, सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो गया 3/5। 3 रुपए की एक शर्ट 3 रुपए की थी, बिक कितने में रही 5 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर निकालना है तो 2 बटे कितना आएगा 3, कितने पे होता है 2/3, प्रॉफिट कितने पे होता है सीपी पे होता है 2/3, गुणा में कितना लगा देंगे 100, और 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 66 से ही 2/3%, कितनी होती है 66 से ही 2/3%, 66.66% होती है 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 1/3 का मतलब होता है 33 और 33 का दुगुना करो तो 66.66 होता है, क्लियर। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आता है 11, क्वेश्चन नंबर कितना आता है 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसने ये कहा है, मैं आपको बताता हूं, जैसे क्यूब होता है, उसने कहा है घन, घन का मतलब होता है क्यूब, अगर आप घन का वॉल्यूम बताना तो ए क्यूब, यानी वॉल्यूम की बात करेंगे तो ए क्यूब, और टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया की बात मैं अगर करूं तो ये होगा 6a²। अगर मैं डायगोनल की बात करूं डी तो √3 गुणा भुजा होता है, √3 गुणा भुजा होता है। अगर सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो होता है 4a², क्या होता है 4a²। तो आप देख सकते हो कि जो भी एक अगर मान लो क्यूब होता है तो क्यूब की सारी साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, क्या होती हैं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, सभी ए होंगी, सारी क्या होंगी ए। तो ये क्यूब के मैंने आपको फॉर्मूले भी लिख लिए, ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को उतार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा है, देखो आप इसे देख सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप यह देख लेंगे, उसने कहा कि एक भुजा की लंबाई इतनी है तो हमें CSA बताना, CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया 4a², ठीक है। तो इसका मतलब कितना आएगा 4, a का मान कितना है भाई 14 का वर्ग, अगर 14 तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 14 गुणा में कितना आ जाएगा 196। अगर आप देखेंगे तो इसे देख सकते हैं 19 चौक 76 और 6 चौक 24, तो 76 यानी 784 आएगा। तो आप देख सकते हैं 784 और क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा 784 सेंटीमीटर आएगा। पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कभी भी आपको ऐसा लिखा मिलेगा ना हिंदी में पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आता है 12, देखो इस सवाल को, ये बड़ा अच्छा सवाल है, आप कर सकते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है, किसका है एवरेज का। उसने कहा 4 संख्याओं का औसत 24 है, अगर 4 संख्याओं का औसत 24 है तो सम कितना होगा इनका भाई 4 और गुणा में कितना आएगा 24। तो आप देख सकते हैं 4 गुणा 24, तो 24 चौक कितना हो गया 96, 24 चौक कितना हो गया 96। उसने कहा कि प्रथम 2 संख्याएं, देखो प्रथम 2 संख्याएं मान लो ए बी, प्रथम 2 संख्याओं का औसत
अंतिम दो, यानी कि अंतिम दो मान लो, कुछ भी मान लो, प्रथम 4 संख्याएं हैं, अंतिम दो, यानी कि मैं c प्लस डी मान लेता हूं कि औसत का दुगना है, औसत का क्या है, दुगना है। तो आप देख सकते हैं इस नंबर से ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, c प्लस डी बच जाएगा, बराबर ये इनका योग आ जाएगा 1/2, यानी 3 हो जाएगा। और 3 की वैल्यू कितनी है भैया, 3 की वैल्यू है 96, इसके कट जाएगा 32 बार कट जाएगा। तो उसने पूछा है कि अंतिम दो संख्याएं, तो अंतिम दो संख्याएं कितना है, 1, यानी इसका गुना करेंगे 32 से, तो ये आ जाएगा 32, यानी 32 का आंसर आएगा डी। ठीक है, कितना आएगा, डी। आप देख सकते हो 32 का मतलब आएगा डी ऑप्शन, कितना क्या आएगा, डी ऑप्शन, 32 का मतलब डी ऑप्शन आएगा, तो आप लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, उसने कहा गया है कि ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है। ए एक काम को कितने घंटे में कर सकता है, 7 घंटे में कर सकता है। उसके बाद बी और सी, उसे देखो बी और प्लस सी, बी प्लस सी जो कर सकते हैं वो 21/4 घंटे में कर सकते हैं, 21/4 घंटे में। उसके बाद सी प्लस ए, देखो सी और प्लस ए, सी प्लस ए उसे कितने घंटे में कर सकते हैं, 7/2। अगर मैं यहां से देखता हूं तो इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 21 ही आएगा। टोटल वर्क कितना आएगा, 21, यानी कि 7 का 21 का और 7 का एलसीएम 21 आएगा। 7 तिया 21 3 बार, 21 से 21 4 बार, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 आएगा। अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए कहूं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 है, ए की कार्य क्षमता 3 है, तो दोनों की 6, तो इसकी भी 3 बची। अगर इसकी 3 है तो इसकी 1 बचेगी। तो यानी कि अगर बी की कार्य क्षमता 1 है और हमें कार्य 21 कराना है, तो इसका मतलब कितने घंटे लगेंगे, 21 ही घंटे लगेंगे पूरे। कितने घंटे लगेंगे, 21 घंटे। ठीक है, आप देख सकते हो 21 ही घंटे लगेंगे उसे कार्य करने में पूरा। क्लियर है आप सभी को, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको जो है समझ में आ रही होंगी, सभी को क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12, देखो मार्केट प्राइस के 5/12, 5/12 होता है ये, 5/12 पर बेचने पर, ठीक है, बेचने पर 50% की हानि होती है। हानि किस पर होती है, सीपी पर, तो यानी 1/2, 50% का मतलब होता है 1/2, 50% की हानि होती है तो 50 बचेगा, तो यानी 2 से कट जाएगा 6 बार। तो ये आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस बटे आएगा कॉस्ट प्राइस बराबर 5 यानी कि आएगा कितना, 6/5, यानी कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 6:5 आएगा। कितना आएगा, 6:5। आप देख सकते हैं 6 कितना आएगा, 5। आप सभी इन चीजों को सोल्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर देखना आप ये, ठीक है, हमने आपसे कहा था कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें मध्यानुपाती और चतुर्थ अनुपाती से सवाल ना आता हो। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना चौथा अनुपात। कौन सा अनुपात, चौथा अनुपात। और चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, देखो चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, BC/A, यानी BC/A। इसका मतलब बी का मान कितना, 120 और फिर कितना आपका 15, BC/A। ए का मतलब कितना, 30, इसे काट देंगे 2 बार और 2 से कट जाएगा 60 बार। तो इसका मतलब जो चौथा अनुपात ये आएगा अपना वो कितना आएगा, 60, जो ऑप्शन नंबर आएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। एक बात आपको याद रखनी है, उसने कहा यदि u को v से 5% अधिक है, यदि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो v को u से कितने अंक कम मिलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना 5, अधिक मिले हैं तो आप कर देना 105 और गुणा में आप कर लेना 100। कितना कर लेना, 100। 5 से काट देना आप 21 बार। अगर आप इसे काटेंगे तो 21 चौक 84, यानी 4 आना चाहिए ना। तो इसी ऑप्शन में शुरुआत में 4 है, ना इसमें ना इसमें, एक ही ऑप्शन में वो शुरुआत में 4 है, तो लगभग 4.7 से कुछ आगे कटेगा। तो ऑप्शन कितना आएगा, सी आएगा। ऑप्शन कितना आएगा, सी। ठीक है, कम होता तो नीचे कम करके लिख देते, जितना कम होता उतना ही हम कम करके नीचे लिख देते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17। देखो इसने सवाल में क्या कहा है, इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? देखो अब विभाज्य नहीं है तो 6 8 2 8, 7 और 3 10, 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये भी विभाज्य है। 2 और 2 4, 4 8, ये भी विभाज्य है, ये गलत है। 6 और 2 8, 5 3 8, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो 6 8 2 8, 7 और 3 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 बच रहा, तो इसका मतलब ये इससे विभाज्य नहीं है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखेंगे 18। देखो क्वेश्चन नंबर कितना होता है 18। ये सारे 2024 का जो आपका एसएससी जीडी का पेपर था, ठीक है, उसी में आए हुए सवाल है, पूरा सेट उसी का है। देखो ए का मैंने कहा ए का कितना 4/5 बराबर, बी के ए का 4/5, बी के 2/3 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। तो आप देख सकते हो यहां से 5 से 5 कट जाएगा, ठीक, और 2 से कट जाएगा 2 बार। तो अगर आप इस नंबर को लिखना चाहते हो तो a/b और बराबर में कितना लिखा जाएगा भैया 1/2, 1/2। तो यानी a अनुपात कितना आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा बी आएगा। कर सकते हैं सभी, ठीक है, बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 19। इस क्वेश्चन को आप देखना, क्वेश्चन नंबर कितना है 19। क्वेश्चन नंबर कितना है 19। अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, ठीक है, इसे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे तो उसने कहा बिंदु x बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता। देखो इसने कहा x, ये x है और ये कहां से चलना शुरू करता है, बिंदु P से चलना शुरू करता है। और कितने की चाल से चलना शुरू करता है x, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। इसका मतलब ये, ठीक, तो कहता चलना शुरू करता है और वह उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद। देखो अगर इसने x ने चलना शुरू करा तो x ने कितनी, देखो x जब चलेगा तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। भाई इसकी चाल कितनी है 12 और 6 घंटे तक चला, तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसने डिस्टेंस कवर करी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। y भी उसी समय P से उसके पीछे अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर। देखो अब y भी P से उसके पीछे चल रहा है कितने की चाल से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो y क्या काम करेगा, जब इस वाली डिस्टेंस को, मतलब जो दूरी है, अगर y इसे कवर करेगा तो कितना समय लेगा। देखो इसे सापेक्ष चाल कितनी आएगी इनकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आएगी 4। तो अगर मैं आपसे कहूं तो इसे कितना समय लगेगा 72 किलोमीटर चलने में, इसे 72 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, यानी 72 बटे कितना आएगा 4। तो इसे डिवाइड करेंगे कितना लगेगा 18। तो उसने कहा 18 घंटे इसे लगेंगे इसे कवर करने में, ठीक है, किससे लगेंगे y को, ठीक है। अब उसने कहा है कि y x को प्रारंभिक बिंदु से P से कितनी दूरी पर मिलेगा। अब दूरी बतानी y की, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। इसकी चाल कितनी 16, समय कितना 18। अगर आप देखोगे तो ये 288 आएगा, कितना आएगा 288 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका है सी, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, ठीक है। देख लो इतना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इतना वो भी नहीं कह सकते पर ठीक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। देखो इस क्वेश्चन बड़े गौर से समझना, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले अगर आप इस नंबर को देखो तो कितना माइनस करेंगे इसमें से 5 से काट देंगे कितना आएगा 9 पंजे 45। फिर उसके बाद आप देखो 6 चौक 24 और 24 नम्मा, ठीक है। देखो यहां से देखोगे माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 85, तो ये आएगा आपका 85, कितना आ जाएगा 85 माइनस, अगर उसने कहा 24, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 24, देखो 9 चौक 36 का 6 हासिल कितने बचेंगे 3, 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया 21, यानी कि 216। अगर आप देखोगे तो 216 आएगा भैया, तो 200 कितना आएगा 16। अब 216 है, अब आंसर जब भी आप इसमें से घटाओगे, ठीक है, तो इसमें से अगर माइनस करोगे 216 में से 85 अगर माइनस करना है, 1 बचेगा 3 बचेगा 1, तो माइनस के कितना बचेगा 131 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा आपका पहला, ठीक है। तो भाई आशा करता हूं आपको जो है ये चैनल जो सेशन है पसंद आएगा, ठीक है, और पर डे आपको लगातार ये सेशन मिलता रहेगा और आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और आज के लिए जो है इतना ही काफी है।